वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोड करके ऑटो स्टोरेज क्लास का, ठीक है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि हमारा स्टैटिक स्टोरेज टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास टाइप वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। सो आई गेस आपको पिछली कोड से एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ऑटो जब हम लिख देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू होती है। उसको कहाँ पे जाके हम स्टोर करते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ टाइम कितना होता है विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है, और उसका स्कोप कितना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उसका स्टोरेज कहाँ होता है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर लाइफ टाइम कितना होता है एंड उसका स्कोप कितना होता है। ये चार चीज़ आपको हर टाइप के लिए डिफाइन करनी होंगी, जो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। आई गेस आप एक चार्ट बना लो, या मैं लास्ट एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं सारी क्लासेस के अगेंस्ट एक चार्ट बना के आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कौन सा क्या होता है, ठीक है। सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले तो syntax to declare a variable is static, then data type, then variable name, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्टैटिक इनिशियलाइज किया, हमने डाटा टाइप बोला और फिर हमने वेरिएबल नेम लिया, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया स्टैटिक इंट आई, क्या है, स्टैटिक इंट आई, एंड दिस इज टर्मिनेशन, ठीक है। सेमीकोलन है, ये टर्मिनेशन का काम करते हैं इन सी लैंग्वेज, बिकॉज हमारा बेसिक लैंग्वेज क्या है, बेसिक हम सी लैंग्वेज पे चल रहे हैं, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट समझने का आइडिएशन है वो सी लैंग्वेज को लेकर है। क्यों सी लैंग्वेज को लेकर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी सी लैंग्वेज से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकती हैं और ये गेट एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो हमने देख लिया। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो रहेगी एंड ये आपको याद रखना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्टैटिक वेरिएबल इज़ ज़ीरो। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल गेट स्टोर्ड इन स्टैटिक मेमोरी, ये स्टैटिक मेमोरी में जाके सेव होता है। और स्टैटिक मेमोरी में कब जाके सेव होता है, ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। याद है आपको कंपाइल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम क्या थी। तो कंपाइल टाइम के टाइम पर ये आपका स्टैटिक मेमोरी में जाके सेव होते हैं, क्या, स्टैटिक वेरिएबल। नाउ स्कोप की बात करते हैं इसका, तो ये फंक्शनल स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है इनका, एंड इनका प्रोग्राम लाइफ टाइम होता है। ये दोनों चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल स्कोप मतलब अगर ये एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेट से स्टैटिक इंट आई, तो ये इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा और ये तब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा जब तक मेरा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए। ये मतलब लास्ट तक मेरे पास में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको याद है पिछला वाला कोड क्या था, पिछला था वॉइड ABC, जिसमें आप इंट आई ले रहे थे एज इनपुट एंड आपने कुछ कोड लिखा था, वो था वहाँ पे ऑटो इंट इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे स्टैटिक इंट इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल्स टू a प्लस आई कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे a को प्रिंट करा रहे हैं। अभी मैंने ये डमी कोड लिख दिया है, बट आप %d लगा के भी लिख सकते हो। एंड हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ से हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे इंट k इक्वल्स टू 5 ABC k
ABCK एंड प्रिंट के। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जहाँ पर हमने ऑटो टाइप का वेरिएबल देखा था स्टोरेज क्लास में, राइट ना। अब इसको समझने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट, वो क्या करेगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो मेन फंक्शन को कॉल करेगा। मेन फंक्शन सबसे पहले क्या कर रहा है, k इक्वल्स टू 5 टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, करेक्ट। दूसरा लाइन कहता है कि मुझे ABC को कॉल करो और उसमें ये वाला 5 पास कर दो, करेक्ट। ABC क्या करेगा, ABC इस पर्टिकुलर ABC फंक्शन के लिए एक स्टैटिक वैल्यू एलोकेट करेगा इन स्टैटिक स्टोरेज। मेमोरी लेआउट में आपने पढ़ा होगा स्टैटिक स्टोरेज क्या है, और वहाँ पे a इक्वल्स टू 10 को डिक्लेयर कर देगा, करेक्ट। एंड अब क्या होगा, अगला जो लाइन है वो करेगा a इक्वल्स टू a प्लस आई। ए हमारा 10 है, उसमें 5 को जोड़ेगा, ये 15 हो जाएगा। एंड देन प्रिंट a करेगा, तो यहाँ पे जब वो प्रिंट a करेगा तो उसका प्रिंट होने वाला है 15, ठीक है। फिर वो वापस जाएगा, फिर अगला क्या होगा, ABC को दोबारा वो 5 से कॉल करेगा, बिकॉज k की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। दोबारा यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल्स टू a प्लस आई होगा, करेक्ट। यहाँ पे भी हुआ था a इक्वल्स टू a प्लस आई, तो यहाँ पे a प्लस आई जब होगा तो a की वैल्यू अभी क्या है, a की वैल्यू है 15। बिकॉज देखो अभी हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि इसका जो स्कोप है, राइट, वो फंक्शनल स्कोप है कि हम इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जिंदा कब तक रहता है, ये पूरा जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक जिंदा रहेगा। तो आप देखो मैं इसको एक्सेस तो इस फंक्शन ABC के अंदर ही कर रहा हूँ, राइट, बट इसकी जो वैल्यू अलाइव है वो जब तक मेरा ये पूरा फंक्शन खत्म ना हो जाएगा, मेन फंक्शन पूरा एंड नहीं हो जाता, तब तक ये अलाइव रहेगा, वेरिएबल अलोकेटेड रहेगा, ठीक है। इसको हम फ्री नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो इनिशियल वैल्यू इज 15, इसमें मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 20। तो जब मैं प्रिंट a करूँगा इस पॉइंट पे तो मेरा प्रिंट होगा 20। फिर मैं वापस से लौट जाऊँगा, कहाँ पे लौट जाऊँगा, मैं मेन फंक्शन पे चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा k, तो मेरा k प्रिंट होगा 5, ठीक है। जब मेरा k 5 प्रिंट हुआ और उसके बाद मैं लौट जाऊँगा और मेरा फंक्शन एंड हो जाएगा। जब मेरा फंक्शन इस पॉइंट पे एंड होगा तो मैं इसको भी फ्री कर जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट जो बनेगा वो बनेगा ये वाला 15, देन ये वाला 20 एंड देन ये वाला 5। तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा किसमें, एक स्टैटिक टाइप के स्टोरेज क्लास वेरिएबल में, ठीक है। हमारा अगर आपको याद है तो ऑटो में आंसर क्या आता, ऑटो में आंसर आया था 15, 15 एंड 5, ठीक है, ये याद है। एंड सेम कोड के लिए जब मैंने वेरिएबल स्टैटिक कर दिया तो मेरा आंसर हो गया 15, 20 एंड 5, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका एक डिफरेंस देखने को मिला, एंड वो डिफरेंस केवल इसलिए है बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, उनकी लाइफ टाइम, ठीक है, उनका जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम बेस्ड होता है। ऑन द अदर हैंड जो ऑटो वेरिएबल है उनका फंक्शनल लाइफ टाइम होता है, फंक्शन लाइफ टाइम होता है कि एक बार अगर मेरा फंक्शन खत्म तो मेरा वेरिएबल भी खत्म। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब तक मेरा मेन प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता मेरा वेरिएबल जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक मैं अब आपको ना क्वेश्चन देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब कोड देखेंगे ना तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोबारा से सॉल्व, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है वॉइड मेन, इसका आउटपुट बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू 1, देन मैंने किया प्लस प्लस a, देन मेरा स्टेटमेंट 3 है प्रिंट एफ परसेंटेज d, क्या a प्रिंट किया मैंने। फिर मैंने किया इफ a इज लेस देन इक्वल्स टू 3, अगर a मेरा लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो मैंने दोबारा से मेन फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। ये मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर है। एंड मैंने जब मेन फंक्शन कॉल किया तो मैंने लास्ट में प्रिंट कराया प्रिंट एफ परसेंटेज d, ठीक है, और लास्ट में मैंने किया a और इसको एंड कर दिया। अब जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तो वो कॉल करेगा मेन फंक्शन।
अब यहाँ पे मेन के अंदर से मेन कॉल होगा और ये रिकर्सन होता है। जब मेन के अंदर से मेन कॉल होगा तो हम उसको रिकर्सन बोलते हैं। तो हम रिकर्सन देखेंगे आगे, बट आपको बस ये मुझे डायग्रामेटिकली समझाना है, अपने आप को समझाइए कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसका आउटपुट क्या होगा स्टैटिक टाइप के वेरिएबल में। जो लोग स्टैटिक टाइप का इंट a इक्वल्स टू स्टैटिक ले लेते हैं, अब वो इस स्टैटिक की जगह ऑटो रख के a को सॉल्व करो। a अगर ऑटो है तब क्या आउटपुट आएगा, a अगर स्टैटिक है तब क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 है। हम डेफिनेटली इसको अगले 1-2 वीडियो में ज़रूर वापस से लेकर इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि ओके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक गेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। गेट CSE में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी प्रिपरेशन के लिए फॉर IT प्लेसमेंट। ठीक है, कभी भी किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक कोर सब्जेक्ट्स के लिए तो गेट के एग्ज़ाम को आप सॉल्व करने लगो, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पर्टिकुलर कोड करके देखेंगे। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हम इसी को कोडेड वर्जन में देखेंगे कंपाइल करके कि हमारा रिजल्ट 1525 आया है, क्या ये हमारा मैच करता है प्रोग्राम से या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।